हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी वाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 18 फरवरी आज है, इसके एग्ज़ाम होने वाला साइंस के उसी क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो यानी बी आंसर हो जाएगा ए बराबर R/2 और ऑप्शन के हिसाब से रहता है तो R बराबर 2F होता। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर या 4 डायऑप्टर। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल रंग। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक होता है। उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो वास्तविक और उल्टा। उसके बाद देखिए दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद देखिए दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, और पूछा जाता है दूर तो उत्तल लेंस हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्सवेल है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर के समांतर क्या होता है? तो वोल्ट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन, यानी R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो यह 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस। यही पूछा जाता है अपसारी लेंस तो उत्तल लेंस होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है? तो लाल, नीला और हरा उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आइरिस होता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितने होता है? तो 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? तो यह एक प्रकार का अवतल लेंस होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड, क्योंकि वाट बराबर होता है जूल बटा समय। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पीयर होता है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो कॉपर। ऑप्शन रहता तो ये हो जाता सोडियम, और उसके ऑप्शन रहता तो पोटेशियम भी हो सकता था। उसके बाद देखिए दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH का होल ट्वाइस। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होता है? 11 या 10 दोनों हो सकता है। और यही पूछता कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका होता है pH मान 5। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंद होते हैं। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद है 35
नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो घटती है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु होता है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक तत्व है, तो सोडियम होता है विद्युत का धनात्मक। तो उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम को। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, इनमें सब। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ये सही इसका संकेत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जाता, तो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 2Cu + O2 बराबर 2CO है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है, तो PbNO3 बराबर PbO + NO2 + O2 संतुलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH, इसी को एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किसका अक्ष है, तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एक और अक्ष भी होता है, बॉक्साइट भी होता है, जो मेन अक्ष होता है। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, तो 19 होती है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसिक नेम होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, तो C2H5OH होता है। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन कौन है, तो C2H, देखिए 3 फार्मूला होता है, एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2, एल्काइन CnH2n-2, तो इसी फार्मूले पर आप रख के एल्काइन को बैलेंस कर सकते हैं, इस फार्मूले को बना सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसका हो जाएगा C2H2। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 53 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो C12H22O11। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, तो 3। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के लिए अध्ययन की जाने वाली बीज कैसे होती है, तो अंकुरित बीज होती है। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, मानव वृद्धि किस प्रणाली का हिस्सा है, तो मानव वृद्धि उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो पानी। पौधे में जाइलम जड़ से जल को पौधे तक ले जाता है। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में किसकी नियंत्रण की जाती है, तो इथिलीन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है उसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन होता है, तो एड्रीनलिन आपातकाल हार्मोन कहा जाता है एड्रीनलिन को। उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना। उसके बाद देखिए मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 270 दिन होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 1985 में शुरू हुआ था। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है, तो टीबी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का, क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए केवल शाकाहारी जीव को पड़ता है, उनके आहार नाली की लंबाई अधिक होती है अपेक्षा मांसाहारी जीवों की। उसके बाद देखिए ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, तो हाइपर टेंशन होता है। हाइपर टेंशन के कंडीशन में किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है 140/90 हो जाता है, इसी कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो कस्कुट्टा या अमरबेल भी बोला जाता है, इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में पंप किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आलिंदों द्वारा।
उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कैसी होती है, तो मुकुलन यानी बडिंग होती है। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन जनन संचारित रोग कौन होता है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया यानी में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन पुष्प का सबसे भारी भाग होता है, तो बरादल पुंज होता है जो पुष्प का सबसे भारी भाग कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैनक्रियाज से सिक्रीशन होता है उसका। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन पादप वृद्धि हार्मोन कौन होता है, तो जिबरेलिन होता है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन हार्मोन स्रावित होता है, तो इंडोक्राइनिक ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि से। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल पाया जाता है। उसके बाद देखिए एंड्रोजन है तो मेल हार्मोन या नरलिंग हार्मोन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था, तो मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मटर का बायोलॉजिकल नाम होता है जो पैदम सेटिवम होता है। तो ये रहे दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन, जो पूरे चांस है कि आज के साइंस का जो पेपर होने वाला फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो, उसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन दोनों सीटिंग में टकरा है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ कर एक बार वीडियो को देख करके तभी आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि पूरा चांस है इसमें से आ सकता है। तो कल हम जो वीडियो बनाएंगे, कल सोशल साइंस का पेपर है, तो कल सोशल साइंस का वीडियो बनेगा। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।